हजार 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 नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। यूट्यूब के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मैं हूं आपका छोटा भाई जीशान अहमद रज़वी। आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा इस्लामिक चैनल रज़ा एजेंसी। मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं अपने उन भाइयों का जिन लोगों ने रज़ा एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और मैं जो भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हैं मैं उनसे बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर से ज़रूर रज़ा एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के बगल में घंटी का बटन होगा उसे भी आप दबा दें। इससे आपका ये फ़ायदा होने वाला है कि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालूंगा उसका सबसे पहले मैसेज आपको आसानी के साथ मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए चलते हैं, फिर दूसरी हदीस पाक लेकर के आया हूँ। मुर्दों को कलमा की तलकीन, मुर्दों को कलमा की तलकीन। हदीस सही मुस्लिम में रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना उखरा कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना मुस्लिम। सुभान अल्लाह। यानी जिसका आखिरी कलाम मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लकनउल मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अपने मरीजों को मरते वक्त कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलकीन करो ताकि इस एतकाद पर उनका खात्मा हो। सुभान अल्लाह। ख्याल रहे कि मरीज को मरते वक्त यूं ना कहना। एक बात ये भी समझ लें कि ख्याल रहे कि मरीज को मरते वक्त यूं ना कहना चाहिए कि कलमा पढ़ मुबादा वो शिद्दत मर्ज में इनकार कर दे। अल्लाहु अकबर। मुबादा वो शिद्दत मर्ज में इनकार कर दे और काफिर हो जाए, बल्कि उसके सामने अगर वो बेहोश है तो बुलंद आवाज से हाज़रीन कलमा पढ़ें ताकि सुनकर वो भी पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। और कलमा तैयबा की इतनी बड़ी फजीलत है कि 70,000 मर्तबा कलमा से निजाते उखरवी। हदीस कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने और विर्द रखने पर हदीसों में बहुत कुछ सवाब बरकत का वादा है। अर्ज ये है कि कलमा जिंदों के लिए बाइसे बरकत है और मुर्दों के लिए मौजूब निजात है। जैसा कि सही हदीस में आया है कि अगर कोई शख्स मोमिन मैयत के लिए 1,00,000 मर्तबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े और एक रवायत में 70,000 मर्तबा पढ़ना आया है और इस कलमा का सवाब इस मैयत को बख्शे तो अल्लाह वो मुर्दा काबिल अजाब है तो उसको अजाब से रिहाई और निजात मिल जाती है, और अगर काबिल अजाब नहीं है तो उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। इस कलमे तैयबा में क्या क्या अनवार व बरकत हैं। जैसे सिर्फ ज़बान के हिला देने से ही बला मशक्क़त ये नेमतें मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह। इस कलमे तैयबा से असल फ़ायदा तो सूफियाए किराम ने ही हासिल किया है, क्योंकि इस जमात ने उस पर अमल करके जो अनवारे तजल्लियाते इलाही हासिल किए हैं उनको वही लोग खूब जानते हैं जो इस रंग में रंगे हुए हैं।
कलमे तैयबा से मग़फ़िरत का परवाना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उसके मुंह से सब्ज रंग के परिंदा की शक्ल में एक फरिश्ता निकलता है जिसके दो सफेद पर होते हैं। वो मोतियों और याकूत से झड़ाव के ये होते हैं। उनमें से एक पर मशरिक में और दूसरा पर मगरिब में होता है। जब वो उन दोनों को फैलाता है तो वो मशरिक और मगरिब से तजावुज कर जाते हैं। फिर वो आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ता है, यहाँ तक कि अर्श तक पहुंच जाता है और उसकी आवाज़ मक्खियों की घुनघुनाहट की तरह होती है। कहा हामिलीन अर्श इससे कहते हैं कि तू अल्लाह ताला की अजमत की वजह से आगे जाने से रुक जा। तो वो कहता है मैं उस वक्त तक नहीं ठहरूंगा जब तक अल्लाह ताला कलमा पढ़ने वाले को बख्श नहीं देता। तो अल्लाह ताला उसे 70,000 ज़बानें अता फरमाता है जिनके साथ क़यामत तक उसके कलमा पढ़ने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करता रहता है। तो जब क़यामत का दिन आएगा तो वो फरिश्ता आकर उस कलमा का जिक्र करने वाले का हाथ पकड़ेगा और उसे पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में दाखिल करेगा। बहरहाल कलमा तैयबा के बड़े बड़े फ़वाइद और बरक़ात हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान मर्द औरत को इसके पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ख्याल रहे कि बाज़ लोग मज़कूरा बाला मज़मून की हदीस से ये नतीजा निकालते हैं कि तो ये तौहीद और रिसालत की शहादत अदा करने वाला ख्वाह कितना ही बदअकीदा और गुमराह हो और ईमानियात में से चाहे किसी एक का मुनकिर ही हो, वो बहरहाल मुसलमान है और अज़ाबे दोज़ख से महफूज रहेगा। वो उन हदीसों के सही मफ़हूम के समझने से महरूम है, जबकि इसका सही मफ़हूम सिर्फ ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी दावत कबूल करके इस्लाम को अपना दीन बनाई और तमाम ज़रूरियाते दीन की दिल से तस्दीक और ज़बान से इकरार करे। फिर अगर इसी हाल में मर जाए तो अज़ाबे जहन्नम से ज़रूर महफूज रहेगा। अब ईमान के मुताल्लिक ज़रूरी मसाइल मुलाहजा फरमाएं जिनसे अक्सर लोग गाफिल हैं। इंशाअल्लाह ताला ईमान के मुताल्लिक ज़रूरी मसाइल आप तक मैं पहुंचाऊंगा जिनसे अक्सर लोग गाफिल हैं, ताकि उन तक मसला पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपने छोटे भाई जीशान अहमद रज़वी को खुदा हाफिज़। दुआ करें कि अल्लाह ताला मसला बयान करने में अगर कोई गलती हो या हदीस बयान पढ़ने में या पढ़ने में कोई गलती हो तो परवरदिगार आलम मुझे माफ़ फरमाए, और मैं जितनी वीडियो इसमें हदीस पाक पेश किया है अगर उसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। मैं बरफ़ की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ कि अस्तग़फ़िरुल्लाह वब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह वब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह वब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी।